नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस दौरान कई जगह पर हंगामे की खबर भी सामने आ रही है। कहीं पथराव तो कहीं मतदान के बहिष्कार का मामला प्रकाश में आया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक्स हैंडल से कई वीडियो जारी किए हैं और दावा किया है कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, डराया और भगाया जा रहा है। तो कौन डाल रहा है बाधा, क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। यूपी उपचुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है, यानी आज मतदान है। आज ये साफ हो जाएगा कि पिछले कुछ वक्त से जिस उपचुनाव तैयारी को लेकर प्रमुख पार्टियों में वार पलटवार देखा जा रहा था, उसमें किसकी बात जनता को लुभाई और किसकी नहीं। यूपी उपचुनाव को लेकर मतदान का सिलसिला जारी है। ऐसे में 23 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन पार्टियां और जनता परिणाम तक तो बाद में पहुंचेगी। पहले मतदान को लेकर ही सियासत में बवाल मचा हुआ है। पहले तो ये उपचुनाव भाजपा के लिए काफी चुनौती से भरा रहने वाला है, क्योंकि भारत के सूबे कहे जाने वाले यूपी के उपचुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा है जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा पार्टी है जो मुस्लिम बहुमूल्य देखकर काफी खुश है। उन्हें यकीन है कि वो साबित कर लेंगे कि लोकसभा में यूपी की जीत तुक्का नहीं तीर था, और अब यही तीर उपचुनाव में भी दिखने वाला है। लेकिन ये सब तो साबित बाद में होगा। पहले बता दें कि मतदान की प्रतिक्रिया में बाधा आ रही है। कभी मतदान के बीच पथराव हो रहा है तो कभी बहिष्कार। मिर्जापुर में बहिष्कार। मतदान की प्रतिक्रिया सुबह से ही चालू है। ऐसे में अचानक से मिर्जापुर जिले की मंजवान विधानसभा के पड़रा हनुमान गांव में ग्रामीण वोट का बहिष्कार होने लगा। मतदान के दौरान ये मांग उठी कि गांव को औद्योगिक क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि जनता को भी पता है कि वोटिंग के वक्त ही उनकी बात का मोल है। उसके बाद तो नेता मंत्री कभी गांव की ओर देखेंगे भी नहीं। हालांकि हंगामा जब बढ़ने लगा तो एडीएम शिव प्रताप शुक्ला के आश्वासन के बाद हंगामा थम गया और वोटिंग शुरू हो गई। और सिर्फ मिर्जापुर में ये हंगामा का सिलसिला नहीं थमा, बल्कि यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव मतदान के दौरान हंगामे की खबर आई, जहां ककरौली में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी पहुंच गए। सपा ने क्या लगाया आरोप। कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम बस्तियों के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि मुस्लिम वोटर बूथ पर ना जा सके। इतना ही नहीं, रिजवान ने आरोप लगाया कि 250 बूथ पर सपा के एजेंट ही नहीं बनने दिए गए। पुलिस के द्वारा आईडी कार्ड पर चेक करने पर पुलिस के साथ हाजी रिजवान की नोकझोंक हुई। सीसामऊ में भी मुस्लिम बस्तियों के बाहर नाकेबंदी रखी गई, तो कठेरी में भी सपा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को बूथ तक आने ही न दिया जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि बुरखे में आने वाली मुस्लिम महिलाओं को पुलिस ही नहीं बल्कि पोलिंग एजेंट भी चेक करे। इसके अलावा सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार निर्वाचन आयोग से शिकायत की कि सपा के मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। सपा ने जिन सीटों पर शिकायत की है उसमें सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी और कठेरी सीट है। इन चारों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। भाजपा के सामने चुनौती। पूरे यूपी उपचुनाव को देखा जाए तो भाजपा की चुनौती यूपी की सीटें जीतने के लिए काफी कठिन है। हंगामा, पथराव तो बाद की समस्या है। पहले तो भाजपा को इस बात की टेंशन है कि भाजपा की तैयारी में जो उन्होंने हिंदू कार्ड खेला है वो काम करेगा भी या नहीं। वो कार्ड जिसे एक बार पहले भी लोकसभा चुनाव में भाजपा चल चुकी है, लेकिन वो काम नहीं किया, और अब दूसरी बार हिंदू कार्ड का इस्तेमाल भाजपा कर रही है इस यूपी उपचुनाव में। अब ऐसे में भाजपा के सामने क्या चुनौती है वो समझ लेते हैं। दरअसल सूबे की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं उसमें 4 सीटें मुस्लिम बहुल
मानी जाती है। मुस्लिम बहुल सीटें होने के चलते उन पर बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। बीजेपी के लिए यही स्थिति रामपुर में भी थी, जहां 55% वोटर्स मुस्लिम थे। बीजेपी ने रामपुर सीट पर पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था और अब उसी फॉर्मूले पर मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल खिलाने की स्ट्रैटेजी दिख रही है। यूपी की जिन 9 सीटों पर चुनाव है उसमें कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, मीरापुर, करहल, सीसामऊ, कठेरी, मंझवार और फूलपुर विधानसभा सीट शामिल है। 2022 के चुनावी लिहाज में देखें तो 4 सीटें सपा ने जीती थी, तो वहीं बीजेपी ने 3 सीट पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी एक सीट पर जीती थी। इन 9 सीटों में से मीरापुर, कठेरी, कुंदरकी, सीसामऊ और फूलपुर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। इनमें से सिर्फ फूलपुर ही बीजेपी 2022 में जीत सकी थी, जबकि 3 सीट पर सपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी। उपचुनाव के नतीजे से सत्ता के खेल बनने और बिगड़ने का खतरा नहीं है, लेकिन यूपी के सियासी भविष्य का फैसला जरूर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से सियासी झटका यूपी में लगा था, उसके चलते बीजेपी उपचुनाव की 9 में से 7-8 सीटें जीतने का सपना संजो रही है। बीजेपी के लक्ष्य में सबसे बड़ी दिक्कत मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने की है, क्योंकि कुंदरकी में 62% मुस्लिम है, तो मीरापुर सीट पर 45%, सीसामऊ में 50% और फूलपुर सीट पर 30% मुस्लिम वोटर्स है। इसके अलावा गाजियाबाद में 45,000 और कठेरी में 55,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स है। ऐसे में अब परिणाम के बाद ही साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा का हिंदू कार्ड दूसरी बार काम कर पाएगा या नहीं। बीजेपी ने क्या बनाया था फॉर्मूला? बता दें कि बीजेपी के लिए मुस्लिम बहुल पर जीत दर्ज करने की चुनौती पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के सामने ऐसी चुनौती आई है जिस पर वो खड़ी उतरी। दरअसल मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने रामपुर फॉर्मूले से जीत दर्ज करने का ताना बाना बुना था। 2022 में रामपुर से सपा विधायक आजम खान को एक केस में 2 साल से ज्यादा की सजा होने से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर 55% मुस्लिम वोटर्स है। ऐसे में ये सीट जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। बीजेपी ने रामपुर उपचुनाव में आकाश सक्सेना को उतारा था। बीजेपी ने अपने वोटर्स को बूथ तक और विपक्ष के वोटों को वोटिंग से दूर रखने का दांव चला था। सपा ने आरोप लगाया था कि रामपुर में मुस्लिम बस्तियों के बाहर पुलिस का पहरा लगाकर उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया, जिसके बदौलत ही बीजेपी रामपुर सीट जीत सकी। इसके बाद से उपचुनाव का रामपुर फॉर्मूला चर्चा में आ गया। क्या इस बार भी भाजपा कुछ ऐसा ही करना चाह रही है? क्या इस बार भी यही हो रहा है यूपी उपचुनाव में? बीजेपी संगठन के लिए जीतना कितना मुश्किल? बता दें कि रामपुर वाला नजारा अब कहीं ना कहीं उपचुनाव में दोहराता नजर आ रहा है। दरअसल कुंदरकी सीट पर सपा से चुनाव लड़ रहे हाजी रिजवान ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि उन्हें मतदाताओं को पुलिस बूथ तक आने नहीं दे रही है, जिन्हें बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के द्वारा लाल पर्ची दी गई है। इसके जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी के मतदाताओं को ही बूथ तक आने दिया जा रहा है और सपा के वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया गया। पुलिस की बैरिकेडिंग हटवाते हुए हाजी रिजवान का वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उपचुनाव वोटिंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जारी किया है। मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते कुंदरकी, सीसामऊ, कठेरी और मीरापुर सीट पर जीतना बीजेपी गठबंधन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। ऐसे में बीजेपी इस बात को जानती है कि महज हिंदू वोटों के बदौलत जीत दर्ज नहीं की जा सकती, इसीलिए मुस्लिम के एक तबके को अपने साथ जोड़ने का दांव चला तो सपा के समर्थन वाले बूथों पर कम वोटिंग कराने का आरोप लगाया जा रहा है। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को लेकर माना जाता है कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। 2022 के चुनाव में यही पैटर्न रहा था और बसपा से लेकर ओवैसी तक के मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को नकार दिया था। सपा के पक्ष में एक मुश्त वोट डाले थे और 2022 के लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न रहा था। अब ऐसे में क्या भाजपा भी यही दाव चल रही है मुस्लिम वोट पाने के लिए? एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं अखिलेश।
बता दें कि हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार एक्टिव है और वोटिंग के बीच लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवित होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग पर सेंध ना करे, इसके लिए तुरंत सुनिश्चित करें। लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाए, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाए, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदान की गति घटाई ना जाए। अब ऐसे में चुनाव आयोग पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।